स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का एक छोटा सा गांव, नाम है चिकलाना। बाहर से देखने पर सब कुछ समाने लगता है, लेकिन भीतर हालात बिल्कुल अलग थे। यहां पर लोग सब कुछ जानते थे, लेकिन बोलते नहीं थे, क्योंकि इस गांव में सवाल पूछना खुद मुसीबत को बुलाने जैसा था। आज हम आपको बताएंगे कि नशे की उस फैक्ट्री की कहानी जो स्कूल के पास चल रही थी और पूरे गांव को डराकर चुप रखा गया था। और फिर आई वो रात जब पुलिस गांव में पहुंची और सालों से पसरी खामोशी यहां पर टूट गई। एनडीटीवी की टीम पहुंची है रतलाम के ग्राम चिकलाना में। यह चिकलाना वही है जहां हाल में ही 10 किलो और 900 ग्राम एमडी ड्रग पकड़ा गया था। मतलब एक ड्रग्स बनाने की पूरी फैक्ट्री थी यहाँ पर, जहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर ड्रग्स बनाने के तमाम सामान और उनका निर्माण किया जा रहा था। साथ ही कुछ हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। रतलाम जिले का चिकलाना गांव, जहां दिन में जिंदगी सामान्य दिखती थी, लेकिन रात होते ही गांव सहम जाता था। प्राथमिक स्कूल से कुछ ही कदमों की दूरी पर एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री सालों से चल रही थी। गांव के लोग सब जानते थे। मेरे पीछे इस वक्त शासकीय प्राथमिक विद्यालय है, मतलब शिक्षा का मंदिर, और इसी शिक्षा के मंदिर से कुछ ही दूरी पर चल रहा था नशे का कारोबार। नशे की फैक्ट्री यहाँ पर संचालित की गई थी। नशे का कारोबार करने वाले दिलावर पठान का आतंक इतना कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को राजी नहीं होता। लेकिन अब जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो लोग तमाम है यहाँ पर जो हमसे बात भी कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र सिंह चंद्रावत। चंद्रावत जी, कितना आतंक तो बहुत था। आतंक तो इतना था, आतंक की जड़ें इतनी हो गई कि देखिए नहीं, आप करोड़ों रुपए का तो केवल बरामद हुआ तो संपत्ति कितनी होगी। पहले शासन प्रशासन को ऐसा नहीं कि लोग किसी ने हिम्मत जुटाई, कुछ लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन आला अधिकारियों की मिली भगत की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने तक लोग जाते थे पर वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ बैठना उठना था, इसलिए अच्छे लोग खबर ही नहीं देते थे कि जब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आके बैठ रहे हैं तो फिर खबर देंगे तो कुछ होना जाना नहीं है। इस वजह से लोग खबर भी नहीं देते। कुछ लोग हिम्मत जुटा के किसी को बोलते थे कि भाई आप शिकायत करो, हम साथ में, पर लोग दहशत के माहौल में कोई शिकायत भी नहीं करता था। शिकायत बिल्कुल भी नहीं हुई। कुछ हुई 2 वर्ष पहले का गांव में धार्मिक आयोजन को लेकर, उन्माद को लेकर पत्थरबाजी हुई थी, उसको लेकर पूरा गांव भी इकट्ठा हुआ था। जो अभी इमरान खान जो आरोपी बना है उसके मकान गिराने की कार्रवाई भी हुई थी। एक दिन कार्रवाई चली, दूसरे दिन वापस शासन प्रशासन की ढीलपुल रवैये की वजह से वापस कार्रवाई रोक दी गई है। बाहरी गाड़ियां आती थीं, अजनबी चेहरे दिखाई देते थे, हथियार खुलेआम घूमते थे, लेकिन डर इतना था कि कोई भी सामने आकर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी एक और व्यक्ति हैं जो पासी के गांव के हैं। दादा, क्या नाम है आपका? उमराव सिंह चंद्रावत नाम है सर मेरा। उमराव सिंह जी, कितनी जमीन आपकी? 1 बीघा 3 बिस्वा जमीन है सर मेरी। और सर कम 22 साल हो गए, पैसे भी ले लिए और जो पैसे रुके हुए थे उसका ब्याज भी लिया इसने। और 4-5 जने गवाह भी थे सर ने, रजिस्ट्री करवाए, सोमवार को करवा देंगे, मंगलवार को करवा देंगे, ऐसे कर करके 20-22 साल हो गए। हाँ। कितना ब्याज भर दिया होगा आपने? अरे सर ब्याज तो जैसे वो जो पैसे रुके थे उसका उसने भी ब्याज लिया। बाकी वो पैसे सब देने के बाद 1 रुपया नहीं मांग रहा और कुछ भी भाई ना कर रहा। हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे। डराता था जी सर, डराता। हाँ। और भी किसान होंगे? है सर, वो आ रहे कागज लेके आ रहे हैं अभी, सब आपके सामने अभी मौके पे आ रहे हैं अभी। वो कितने और किसान होंगे जो परेशान? वो 3 जने सर हमारे गांव के, वो 3 ही ने पैसे दे दिए। वो रजिस्ट्रेशन टेम्पो नाटक करता है। अच्छा जी सर, डरा देता है। हाँ डरा देता, धमका देता है। बस पैसे वाले गरीब इंसान तो वो थोड़ी सर बोल सकता है क्या सामने? हाँ। और पैसे लेने के बाद हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे, हाँ करवा देंगे। 22 साल हो गए सर। इस पूरे खेल का नाम था दिलावर खान, नशे का सौदागर, जिसका नाम सुनते ही आज भी गांव में सन्नाटा छा जाता है। दिलावर खान ने पूरे गांव को एक ही बात सिखा दी थी, जो बोलेगा वही फंसेगा। 1 वर्ष बाद जो मेरा भी रियल ब्रदर ही लगता, अंकल का सरपंच प्रतिनिधि है, 1 वर्ष पहले गांव के एक चौराहे पे वो खड़ा था और जो अभी वर्तमान इमरान खान जो आरोपी बना है, इसने उसके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास किया। उस कार चढ़ाने के प्रयास में गांव से बाहर था 1 किलोमीटर, इसने अपने मिलने वाले हमको फोन किया कि यार ऐसा हो गया, तो अपन चलते घर बात करते क्या हुआ। जैसे हम सब लोग यहीं इकट्ठा हुए, यहाँ इकट्ठा होने में बातचीत हुई, वरिष्ठ अधिकारी भी आए,
हमारी बातचीत भी हुई कि नहीं सबके खिलाफ मुकदमा करेंगे। कुछ नहीं हुआ, उल्टा हम लोगों पे 19 लोगों पे इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। सरपंच के प्रतिनिधि के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, जनपद प्रतिनिधि का जो है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, उसके भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया, एक उप सरपंच जो अभी वर्तमान में डेथ हो गई उनके खिलाफ, उनके लड़के, ऐसे करके 19 लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन ने बिना सोचे समझे, कोई किसी से नहीं पूछा, और 19 लोगों को और उल्टा मतलब इतना आतंक था, फरियादी को मुलजिम बना दिया और फरियादी को ही जो है मुलजिम बना देती थी पुलिस, बस। मगर इसके खिलाफ नहीं जाती थी। आप देखिए अब मीडिया अच्छा, ये फैक्ट्री जो पकड़ी गई है जी, इस बारे में पहले किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी सब चीजें, नशे का सामान यहाँ बन रहा है? नशे का देखिए, अगर मंदिर से चप्पल भी चोरी हो जाता तो शासन प्रशासन को पता चल जाता। देश का खुफिया तंत्र इतना जोरदार है, पर क्या पुलिस को मालूम नहीं होगी क्या? और बिना मिली भगत इतना बड़ा कारोबार, एक ताश का खेल खेलने में भी अगर कोई ताश, अगर चौराहे पे ताश की पत्ती का खेल खेलता तो भी पुलिस उसको पकड़ लेती। तो इतना करोड़ों का कारोबार हो रहा तो बिना मिली भगत तो हो ही नहीं सकता है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मिली, जैसे कि आपकी मीडिया के माध्यम से, कि देश लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था जिसको हम आर्मी कहते हैं, जिसको लोग भगवान के दर्जे से देखते हैं, आर्मी के किसी जवान को लोग भगवान के रूप में मानते हैं, उसकी आईडी फर्जी तरीके से आईडी पकड़ाई गई। उस आईडी का क्या दुरुपयोग हुआ? जो सेना पे पूरी देश की जनता नाच करती है, उसकी फर्जी आईडी, पुलिस वाले की वर्दी पकड़ाई गई। वो किसकी वर्दी थी? वर्दी पहन के क्या क्या दुरुपयोग हुआ, क्या मालूम? उस वर्दी से कितने लोगों को डराया गया। कुछ गांव वालों ने साहस दिखाया, शिकायत भी की, लेकिन इंसाफ मिलने के बजाय 19 ग्रामीणों पर फर्जी मामले दर्ज कर दिए गए। यहीं से डर और गहरा हो गया और गांव पूरी तरह खामोश हो गया। बात देखिए सही है कि डिफेंस के जो है वह आईडी कार्ड तो घर में जो है रेड के दौरान बरामद हुई है, साथ ही जो है पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी और एक आईडी कार्ड भी पुलिस को यहाँ बरामद हुआ है इस घर से ही। आपका क्या नाम है? यूनुस का मंसूर। विनोद भाई, यूनुस यूनुस हाँ। यूनुस जी, क्या कितना परेशान? मैंने इनके लड़के की शादी में टेंट लगाया था, तो फिर पैसे हुए थे 1 लाख रुपए। तो मांगने गया तो डराया मेरे को कि कौन से पैसे कहाँ लगाया था टेंट। तो मैंने एसपी ऑफिस में कालू खड़ा भी शिकायत करी थी, तो वहाँ से सर ने फोन लगाया, उनको भी बोला कि कोई टेंट वेंट नहीं लगाया और कोई पैसे नहीं, और मेरे को बोले कि एमडी केस में फंसा दूंगा। आपको बोले एमडी केस में फंसा दूंगा? बिल्कुल। देखिए आप भी हैं यहाँ पर, आप क्या हैं यहाँ पर? मैं सरपंच प्रतिनिधि गट्टू सिंह चंद्रावत। आप तो काफी नजदीक से देख रहे हैं इस गांव को, कितनी परेशानियां, कितना आतंक? सर ये 20-25 साल हो गया, ऐसा तो आतंक तो क्या, कोई भी आदमी, आज आप अभी भी आए यहाँ पे, इतना होने के बाद भी पब्लिक सामने नहीं आ पा रही है, तो आप देखना कितना बड़ा खौफ था। ये बात सही है कि यहाँ पे जो अधिकारी क्योंकि जो वर्दिया या आइडेंटिटी कार्ड मिला है, ऐसे तो आए दिन बड़े बड़े अधिकारी आना जाना रहता था। पुलिस, आम पब्लिक तो फिर वैसे ही कोई अगर बता भी तो डरती थी कि ऐसा नहीं कि बता देंगे, और बताने के बाद भी उसकी लीकेज हुई है, उन पे मुकदमे डले हैं झूठे। नशे के इस काले धंधे को सफेद दिखाने की कोशिश भी की गई। दिलावर खान राजनीति में उतरा और आजाद समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने साफ संदेश दे दिया। उसे करीब 2200 वोट मिले और करारी हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद भी गांव में दिलावर का दबदबा बना रहा। कौन कौन से अधिकारी आते थे? अब बहुत सारे हो गए, रिटायरमेंट हो गए, यहाँ तक 25 साल हो गए, यही जमावड़ा चल रहा है। अभी 3 साल से अभी थोड़ा बंद पड़ा है, अभी 2-3 साल से। मतलब पुलिस के अधिकारी ही आते हैं? हाँ, पुलिस सभी आना जाना सब होता था, पुलिस बताया जा रहा है कि काफी बाहर की गाड़ियां भी, लग्जरी गाड़ियां और सब भी आ रही हैं यहाँ पर। श्रीमान तो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, या रात दिन करीबन बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरी रात चलती है। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े बाहर के लोग वांटेड, अगर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की गाड़ियां अगर यहाँ आ रही है, तो रात को यहाँ पे कालूखड़ा तो बहुत पास में है यहाँ पे, नेशनल लेवल की, तो फिर पता नहीं लगता है कि यहाँ पे इतनी गाड़ियां ये जा रही है, इतनी महंगी जा रही है, तो किसकी गाड़ी आ रही है। और हर गांव में हर पुलिस का कोई भी तो एक खुफिया एजेंसी तो रहती है, तो उनको सबको पता नहीं है कि यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। तो हथियार भी बरामद हुए हैं यहाँ पर? हाँ, हुए ना। हाँ, तो कभी ऐसा आपने देखा, कभी ऐसा आपको लगा, महसूस कि यहाँ पर ड्रग्स के साथ साथ हथियारों का भी काम हो रहा है, या कुछ दूसरी चीजें हो रही हैं, ऐसी अवैध गतिविधियां आपने देखी हो जिसको देख करके आपको लगा हो कि, या गांव वालों को लगा हो कि वो पुलिस को सूचना दे दें लेकिन नहीं दे पाए डर के मारे? डर के मारे नहीं पाए ना, डर के मारे नहीं देता। गांव वालों को पता तो था कि क्या हो रहा है सब, हाँ सब पता था, बस डर के कारण नहीं बोल पाते थे। जी बिल्कुल। देखिए कितना डर था ग्रामीणों में,
कि वह जानते थे कि इतना सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वह पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर जाते तो हो सकता था कि उनके ऊपर भी हमला हो जाता। इस बीच रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को पुख्ता खुफिया जानकारी मिली। जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि अगर जरा सी भी भनक लगती तो पूरा नेटवर्क फरार हो सकता था। इसलिए पूरी तैयारी बेहद गोपनीय रखी गई। एक विशेष टीम बनाई गई और ऑपरेशन की जिम्मेदारी एएसपी राकेश खाखा को सौंपी गई। हम इस वक्त दिलावर खान की उसी नशे की फैक्ट्री पर हैं, जहां से रतलाम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अक्सर यही देखा जाता है कि एनसीबी या फिर अन्य कोई एजेंसी होती है जो कि फैक्ट्रियों पे छापे मारती, लेकिन मध्य प्रदेश की यह पहली कार्रवाई है जहां रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एक बड़ी एमडी फैक्ट्री पर छापा मारा गया और तकरीबन 10 किलो 990 ग्राम एमडी ड्रग के साथ ही अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। और अभी उसी फैक्ट्री में रतलाम एसपी अमित कुमार सर पहुंचे हैं। सर, किस तरीके का इनपुट था और किस तरह से इस बड़ी सी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, बेसिकली ये अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा काफ़ी एक अच्छी कार्रवाई की गई है और इसमें जो एमडी का सीजर हुआ है, ड्रग्स का जो सीजर हुआ है, ड्रग्स के सीजर के साथ साथ अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। इस पे जो है प्रकरण जो है दर्ज किया गया है। प्रकरण दर्ज करने के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आधी रात थी, गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक हलचल शुरू हो गई। लोग घरों से बाहर निकले। धीरे धीरे भीड़ जमा हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि सादे कपड़ों में मौजूद लोग असल में पुलिस के जवान हैं। और फिर पुलिस नशे की फैक्ट्री पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस तरीके का इनपुट था, कितनी टीमें आपने बनाई? क्योंकि बताया गया है कि किसी को भी इस बारे में जो है सूचना नहीं दी गई थी। कितनी टीमें थी? देखिए, मेरे द्वारा मैं तो बेसिकली ये आईपीएस मीट में भोपाल चला गया था, मगर जो है पूरा का पूरा जो है निर्देशन में जो है अधीनस्थ अधिकारियों के नॉलेज में था। पहले ही से जो है काफ़ी पहले से इनपुट्स आ रहे हैं, तो उसको लेकर के टीम को निर्देशित किया जा चुका था। इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली जो है ये कार्रवाई की है। इंडिपेंडेंटली कार्रवाई जो है फिर जो है उसके बाद कार्रवाई की है। साथ ही साथ जो है लगातार ये इन्फॉर्मेशन जो था इन लोगों ने जो है बाद में जब कार्रवाई पूरी हो गई थी उसके बाद जो है मुझे अवगत कराया था। इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है अधीनस्थ अधिकारियों ने काफी अच्छा जो है लीडरशिप दिखाया। लीडरशिप दिखने के बाद जो कार्रवाई की है। क्या क्या बरामद किया गया सर? बिल्कुल, देखिए, एमडी की बरामदगी है, एमडी ड्रग्स की बरामदगी है और वन्य प्राणी अधिनियम है, इलीगल फायर आर्म्स है। लीगल फायर आर्म्स के साथ साथ जो है कुछ संदेहास्पद आईडी कार्ड्स भी जो है बरामद किए गए हैं। रेड के दौरान 10 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। इसके साथ 2 बंदूकें, 90 जिंदा कारतूस, सब इंस्पेक्टर की वर्दी और आईडी, बेटे अजहर का फर्जी इंडियन आर्मी पहचान पत्र, महंगी गाड़ियां, चंदन की लकड़ी और 2 मोर भी बरामद किए गए। यह सिर्फ नशे की तस्करी नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम को खुली चुनौती थी। और इन सभी पहलुओं पर जो है जांच की जा रही है और इन सभी पहलुओं को लेकर के आगे विवेचना की जा रही है। बिल्कुल, कार्ड की अगर जिक्र किया है तो डिफेंस के जो है वो आईडेंटिटी कार्ड मिला है, साथ ही पुलिस की एक वर्दी है, एक आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किया है। तो अब इस जांच कहाँ? देखिए, ये सभी पहलू बहुत लिया जा चुका है और इसके आधार पे जो है जांच हम कर रहे हैं। मोर भी बरामद हुआ है सर कुछ? बिल्कुल, देखिए, मोर बरामद हुआ है और उसको लेकर हमने जो है वाइल्ड लाइफ को जो है डीएफओ को जो है अलर्ट किया था। डीएफओ ने अपनी टीम के माध्यम से जो है उस पर जांच स्टार्ट किया है और जैसे जैसे जांच में प्रोग्रेस होगी वो हमें अवगत कराएंगे। ग्रामीणों से बात की गई है, उनका कहना है कि इतना आतंक था कि लोग उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे। बंदूकें लेके निकल जाता था, मारा पीटी लोगों के साथ किया था। कई लोगों की जो है जमीन भी हड़पी गई है। पुलिस की दिशा में काम करेगी। बिल्कुल, देखिए, ये मैंने अपने सीएसपी और एडिशनल एसपी को जो निर्देशित किया है कि जनसंवाद करें, महिला अधिकारियों को इन्वॉल्व करें। अधिकारियों को इन्वॉल्व करने के साथ साथ जो है सभी लोगों से पूछे कि क्या समस्याएं हैं, पूर्व में कितनी शिकायतें थी जो इन लोगों ने जो है पुलिस को की और कोई कार्रवाई नहीं की। सभी पहलुओं पर हम जांच करेंगे। पुलिस विरोधी शिकायत मिलती है तो उसको भी जांच में लिया जाएगा और जनसंवाद के माध्यम से प्रयास है कि पुनः जो है पुलिस जो है कॉन्फिडेंस हासिल करे और साथ ही साथ जो है कोई अगर शिकायत मिलती है तो उस पर हम जो है उचित कार्रवाई करें। इसी रेड में पुलिस के हाथ लगा नशे का मोस्ट वांटेड आरोपी याकूब लाला। करीब 5 घंटे तक तलाशी और कार्रवाई चली। कुल 16 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 11 आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। ड्रग नेटवर्क, करोड़ों को लेन देन और उन्हें संरक्षण देने वालों को लेकर पूछताछ जारी है। डीवीआर जब्त किया है, उसकी जांच होगी। अब ये जो है एक जांच का विषय है, ये क्या है, डीवीआर है क्या है नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। इसको हम आपको अवगत करा। एसआईटी जो आपने बनाई थी, उस एसआईटी को आपने तत्काल बदल दिया है।
निष्पक्ष जांच को लेकर हाँ, किया गया है? टेक्निकल एविडेंस की टेक्निकल है, बेसिकली ये है कि जो जब्तीकर्ता अधिकारी होते हैं वो जो है विवेचना नहीं कर सकते हैं। तो एसआईटी जो मेरे अधीनस्थ प्रभारी पुलिस अधीक्षक के द्वारा बनाया गया था, उसको मैंने जो है बदल कर जो है अभी एजे के डीएसपी को बनाया है और उनको निर्देशित किया है कि जो भी उचित जो है वो कार्रवाई को करना सुनिश्चित करें। आगे पुलिस की जांच किस दिशा में? देखिए सभी जितने भी मतलब जो है डिटेल्स हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, चाहे सीजर्स, उन सभी को जो है एनालाइज किया जा रहा है, टेक्निकल लेवल पे एनालाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पुलिस के जो शिकायतें मिलेगी गांव वालों की तरफ से, उसको भी जो है हम कहीं ना कहीं जो है अपराध में इंक्लूड करेंगे। उन सभी पहलुओं पर जो हम जांच करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री, खासकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आपके इस काम की सराहना की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी एमडी ड्रग बन रही हैं या जो भी निकल रही है, जो सड़क मार्ग से ज्यादा निकल रही है, तो सड़क मार्ग को लेकर के, खासकर 8 लेन को लेकर के आप किस तरह से उसको देखेंगे? देखिए ये जो है ड्रग्स जो है एक मेजर चैलेंज है और इसको लेकर लगातार जो है पुलिस जो है सजग है। सीनियर्स के द्वारा भी जो हमें गाइडेंस मिलता रहता है और 8 लेन पे भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि आगे भी जो है हम लगातार सीजर करेंगे। ये आतंक खत्म कर दिया गया है? अब इसमें जो है विवेचना हम कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि पब्लिक में पुनः जो है कॉन्फिडेंस रहे और पब्लिक से जनसंवाद हम जैसे करेंगे उस तरीके से और जो भी शिकायतें मिलती हैं उस पर हम सम्यक कार्रवाई करेंगे। चिकलाना की ये कहानी सिर्फ नशे की फैक्ट्री की नहीं है, ये कहानी है डर की, खामोशी की और अब हिम्मत की। सवाल अब भी कायम है, क्या यह कार्रवाई डर को हमेशा के लिए खत्म करेगी या फिर खौफ किसी नए नाम के साथ लौट आएगा? देखिए, यह एसपी अमित कुमार थे जिन्होंने बताया कि जो आतंक है उसे खत्म कर दिया गया है और पूरी उम्मीद की जाएगी कि आगे भी इस तरह के कोई लोग जो हैं वह सर उठा के खड़े नहीं हो। खासकर अब इस पूरे गांव में जो है महिलाओं से बात की जाएगी, महिला अधिकारी आएंगी, महिलाओं की समस्याओं को वह जानेंगी कि आखिरकार वह कितने परेशान थे। साथ ही ग्रामीणों के भी इस पूरे मामले में बयान लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाइयां सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल इस फैक्ट्री के खुलासे के बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है और वह भी अब जांच करेगी कि आखिरकार यह किस स्तर पर चल रहा था और कहां-कहां से इसकी चेन जुड़ी हुई है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी।